गरीब बहू और अमीर बहू, सच्ची इंसानियत की जीत। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बड़े से गांव में राम प्रसाद नाम के एक सम्मानित किसान रहते थे। उनके दो बेटे थे, राहुल और मोहन। राहुल की शादी शहर के एक बहुत अमीर परिवार की लड़की रिया से हुई थी, जबकि मोहन की शादी एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की सुमन से हुई। रिया के मायके में धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसे अपने अमीर होने पर भी बहुत ज़्यादा घमंड था। वह महंगे कपड़े पहनती, नौकरों से काम करवाती और अक्सर सुमन का मजाक उड़ाती, उसे ताने मारती थी। दूसरी ओर सुमन साधारण कपड़े पहनती, सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती और सभी से मीठे शब्दों में बात करती। दोनों बहुएं में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर था। रिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, क्योंकि वह एक संपन्न घर से थी और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह पढ़ी लिखी तो थी बट उसके अंदर संस्कार बिल्कुल भी नहीं थे। वहीं सुमन बहुत संस्कारी थी और बहुत सीधी सादी थी। शुरुआत में घर के लोग रिया की चमक दमक से प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि अमीर बहू ही घर की शान है, लेकिन समय धीरे धीरे सबकी असली पहचान सामने लाने लगा। समय हमेशा असली चेहरे सबके दिखाता है, यह आप सभी भी जानते हैं। तो बने रहिए इस कहानी पे। एक दिन राम प्रसाद जी अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम और नियमित देखभाल की सलाह दी। रिया ने बहाना बनाया और उसे अपनी सहेलियों के साथ शहर जाना है। उसे अपनी सहेलियों के साथ शहर जाना था, इसलिए उसने बहाना बनाया। उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरे दिन सेवा करूं। वह बहाना बनाकर चली गई। सुमन ने बिना किसी शिकायत के अपने ससुर की सेवा का पूरा जिम्मा संभाला। वह समय पर दवा देती, खाना बनाती, रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती थी। सास की भी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। सुमन एक बहुत ही ज़्यादा सुलझी और संस्कारी लड़की थी। उसे पता था कि घर परिवार को संभाला कैसे जाता है और बगैर पैसे के भी चीज़ें कैसे सही की जा सकती है। सारी चीज़ें सिर्फ पैसों से नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके संस्कार भी बोलते हैं। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद जी ठीक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन पैसे नहीं बल्कि संस्कार और सेवा में होता है। यह आप सभी भी जानते हैं कि असली धन पैसा नहीं बल्कि संस्कार होता है। यह हर किसी के ऊपर लागू होता है। इस बीच परिवार पर एक बड़ी आर्थिक मुसीबत आ गई। खेत में भारी नुकसान हुआ और व्यापार भी घाटे में चला गया। रिया ने तुरंत अपने गहने और पैसे अलग कर लिए। उसने साफ कह दिया, यह मेरी संपत्ति है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। रिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड और स्वार्थ था। वह पढ़ी लिखी एक अच्छे संपन्न घर से तो थी, बट उसके अंदर संस्कार बिल्कुल भी नहीं थे। वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी और स्वार्थी थी। उसी के सामने सुमन के पास देने के लिए केवल माँ की दी हुई एक छोटी सी सोने की चैन थी। उसने बिना एक पल सोचे वह चैन अपने ससुर के हाथ में रख दी और बोली, परिवार सबसे बड़ा होता है, अगर यह घर रहेगा तो सब कुछ फिर से बन जाएगा। यह कहकर सुमन वह चैन अपने ससुर जी के हाथ में रख देती है। सुमन की बात सुनकर पूरे परिवार की आंखें भर आई। पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसे सुमन की बातें उन लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। कुछ समय बाद गांव में एक सरकारी योजना आई। मेहनती किसानों को नई तकनीकी और सहायता मिलने लगी। सुमन ने पढ़ लिख कर सारी जानकारी जुटाई और अपने ससुर तथा पति को नई खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। सुमन पहले पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसे दुनियादारी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वह भी पढ़ना चाहती थी ताकि वह नई तकनीकी के बारे में सीख सके और अपने ससुर जी और अपने पति की सहायता कर सकें। धीरे धीरे खेतों में अच्छी फसल होने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई थी। गांव के लोग राम प्रसाद जी की मिसाल देने लगे।
एक दिन रिया के मायके का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जिस ऐश्वर्य पर उसे घमंड था वह कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। अब उसे समझ आने लगा कि धन हमेशा साथ नहीं देता। पैसे आज हैं तो कल नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि पैसा के रहते हुए भी अगर आपका संस्कार नहीं है या आपके अंदर दूसरों के लिए मदद की भावना नहीं है तो आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें इंसानियत के नाते भी की जाती है। रिया बहुत उस समय दुखी थी। वह दुखी होकर अपने ससुराल लौटी। उसे डर था कि सब लोग उसका अपमान करेंगे, लेकिन सुमन ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उसने कहा, गलतियां हर इंसान से होती है, परिवार का मतलब ही एक दूसरे का साथ देना है। सुमन के अंदर अभी भी बिल्कुल साधारण व्यवहार था। वह बिल्कुल भी उसके अंदर 1% का भी घमंड नहीं आया था। रिया यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने सुमन से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि उसने हमेशा उसे गरीब समझकर छोटा माना, जबकि वास्तव में सबसे अमीर वही थी जिसके पास अच्छे संस्कार, दया और प्रेम था। उस दिन के बाद रिया पूरी तरह बदल गई। उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया, सास ससुर की सेवा की और सुमन को अपनी बड़ी बहन जैसा सम्मान देने लगी। रिया के अंदर सुमन को देख कर के बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका था। वह भुगत चुकी थी कि हर वक्त पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा आज है तो कल नहीं, पर संस्कार हमेशा काम आता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, निस्वार्थ मन से सबकी सहायता करनी चाहिए। आप कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। राम प्रसाद जी ने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, घर की असली लक्ष्मी वह नहीं होती जो केवल धन लेकर आए, बल्कि वह होती है जो अपने प्रेम, सेवा, त्याग और संस्कार से पूरे परिवार को जोड़कर रखे। राम प्रसाद जी का यह बात बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यह बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक था। दोनों बहुएं अब मिलजुल कर रहने लगी। परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। गांव के लोग भी इस परिवार से सीख लेने लगे कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, गहनों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से होती है। आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि हर वक्त पैसा सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में लोगों के अंदर उनके जो कर्म होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, जो उनका निस्वार्थपन होता है, उससे जीवन चलता है, ना कि पैसे से। पैसा सिर्फ एक आवश्यकता पूरी कर सकती है, बट पूरी ज़िंदगी भर वह पैसा आपको काम नहीं आएगा। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि धन दौलत जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन सम्मान, प्रेम और विश्वास केवल अच्छे संस्कारों से ही कमाए जा सकते हैं।